ओम शांति। आज 1 जुलाई है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान यानी सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। तो बाबा ने आज की मुरली में तो ये कहा, लेकिन जब हम वर्तमान समय में देखते हैं जहाँ पर ऐसी परिस्थिति है दुनिया की, तो इस वर्तमान के सर्कमस्टांस को देखते हुए अगर हमें इन महावाक्यों को समझना है तो हम किस प्रकार से समझें? आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, मैं ना कोई भी बात रुका नहीं है। हमने देखा है कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है, रिट्रीट्स हो रही है, पब्लिक स्पीच हो रहा है और भी जास्ती लोग भाग ले रहे हैं। अगर हम ऐसे स्थूल रीति से करते ना तो इतने लोग नहीं आते। तो अभी फ्री है, घर में बैठ कर के कर सकते हैं, तो इट्स पॉसिबल परंतु सिर्फ कोई इनिशिएटिव लेकर के करें तो ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। अभी भी देखिए गवर्नमेंट भी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के साथ कितनी बारी मीटिंग कर लिया ऑनलाइन और कितनी बड़ी बड़ी डिसीजन ले लिया। तो हमको तो बाबा बड़े बड़े सेंटर खोलने के लिए राय दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। आजकल सब कुछ पॉसिबल है। यानी हम सेवाओं को बढ़ाएं और जो वर्तमान के मीडियम से हम उनका उपयोग करें, कर सकते हैं। आज का प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका देखकर ही आते हैं, यानी शो देखकर आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। सच्ची बात है। बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी बड़े बड़े चित्र अच्छा लगते था, बड़े बड़े सेंटर, और उसमें म्यूजियम खोलो, बल्ब्स लगाओ, ट्रांसलेट रखो, लिविंग मॉडल्स बनाओ। बाबा को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर भी तो शो है, तो उसके अट्रैक्शन से जाते हैं। तो हम भी अगर थोड़ा सा डेकोरेशन करें, कुछ मूविंग मॉडल्स बनाएं, ऐसे मेन स्थान पर करें, तो बहुत सेवा हो सकती है। और जो बाबा ने आज वंडर बोला है, 7 वंडर तो है, लेकिन आज का वंडर ये बताया कि बाबा जो सद्गति देने के लिए आते हैं, ये वंडर है। ये वंडर इसलिए मैं समझती हूँ क्योंकि कभी कोई नहीं सोच सकता कि भगवान भी पढ़ाने के लिए आता है। वो तो कृष्ण को गीता ज्ञानदाता समझते हैं, और परमात्मा निराकार शिव साकार माध्यम द्वारा हमको पढ़ाने आते हैं। ये तो हम बच्चे ही जानते हैं, ये दुनिया वालों के लिए तो वंडर ही तो है। फिर बाबा ने कहा, वो है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, ये है रूहानी रेस। वो रेस तुम कर ना सको। बाबा ने रेस के बारे में बताया। मैराथन करते हैं ना वो लोग स्पोर्ट्स में। और इसमें बाबा ने बताया जो रुद्रमाला, तुम बच्चों की रेस क्या है? रुद्रमाला में पिरोने की। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर आते रहेंगे। ये भी वंडर है ना। तो बाबा ने हमारी रेस बताई कि रुद्रमाला की रेस है। 2 प्रकार की माला है, 3 प्रकार की माला है वैसे देखा जाए। रुद्रमाला, रुंडमाला और भक्ति की माला। रुद्रमाला सर्व आत्माओं का, सभी सारी दुनिया के अंदर जितने भी आत्माएं हैं वो रुद्रमाला में आ जाते हैं। और रुंडमाला है विष्णु की माला, वैजयंती माला जो 108। और बाकी है भक्त की माला, नारद, मीरा वगैरह बाबा बताते हैं ना।
तो आज बाबा जनरल बता रहे हैं रुद्रमाला में, उसमें भी हम नज़दीक मणका बने हैं। वैसे तो 7 बिलियन सोल्स है ना, तो उसमें भी एक मणका दूसरे मणके के नज़दीक होगा। ये तो रेस है ना, हम भी जाकर के सबसे आगे से आगे जाए। तो ये बाबा हम लोग को उमंग उत्साह दिला रहे हैं कि हम ये जो कंपटीशन रेस होता है ना, ये मोटिवेशन के लिए, ताकि हमको पुरुषार्थ करने के लिए उमंग उत्साह है। तो बाबा ने ये जो कहा कि सभी मनुष्य मात्र की माला है, यानी सभी आत्माओं की माला है, या चाहे कोई भी धर्म वाले हो, कोई भी ब्रांचेस में वो है, परंतु सब आत्माओं का माला है रुद्र माला, शिव की माला, आत्माओं की माला। तो उसमें भी आगे आने के लिए तो रेस तो करना पड़ेगा ना। देखिए परंदा में भी आत्मा ही है, कोई आत्मा शिव बाबा से बहुत नजदीक है, कोई आत्मा शिव बाबा से बहुत दूर है। तो जिन्होंने रेस किया है अभी, याद की यात्रा में, योग करने में, धारणा करने में, वो मोटिवेशन रख करके मेरे को आगे जाना है, तो वो नजदीक आए हैं ना। परंदाम में भी तो दिखाई पड़ता है ना, तो उसकी जो पवित्रता है वो जास्ती है, उसकी जो झलक है, उसकी जो शाइनिंग है अन्य आत्माओं से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने रेस में पुरुषार्थ किया है बाबा को ज़्यादा याद करने का, पवित्रता को धारण करने का। फिर बाबा ने कहा कि दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए, ये भी धंधा है ना। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। सच्ची बात, बाबा मैनेजर है, हम सभी जो सेंटर वासी है ना, हम तो सेल्समैन है ना। तो हमारे अंदर भी तो कुछ समझ होनी चाहिए। एक बार जो ग्राहक आवे उनको बार बार आने की दिल हो। कहा भी जाता है ना, सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। जो भी आवे उनको ऐसा अनुभव हो, वो जाकर के इस दुकान का प्रोपेगेंडा खुद करे, हम यहाँ गए थे, हमको ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ। तो सेल्समैन अच्छा नहीं है तो फिर कोई आएगा ही नहीं। यानी वो बाबा का बन जाए, ज्ञान को समझ ले। फिर बाबा ने कहा सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल हो। आज बाबा ने सर्विस के ऊपर, पूरी मुरली के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया है। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो बाप दादा तो दाता है, बाप थोड़ी किसको कहेंगे। कहने से भी जो ना करे तो वो बाबा ने वो बोला नहीं कि क्या है वो। तो इसमें फ्राक दिली क्या है, हम कैसे फ्राक दिल बने, इसे भी बताएं। जेनरस हार्टेड, माना जैसे कभी कभी हम सोच लेते ना, वो हमारे पास इतनी स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतनी हैंड्स नहीं है, नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते, छोटी दिल कर लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि आप करो, बाबा का भंडारा भरपूर है, बाबा किसी न किसी को टच करेगा तो वो आप ही आके सेवा करेंगे। पहले तो आप हिम्मत रखो ना, हिम्मत का एक कदम आगे रखो तो बाबा आप ही भंडारा भरेगा। परंतु किसी किसी की छोटी दिल होती है, वो कहती कि मेरे से नहीं हो सकता, हमारे पास हैंड्स नहीं है, हमको इतनी ताकत नहीं है, तो वो वहाँ ही छोड़ देते हैं। तो सेवा करने के लिए हमको जेनरस हार्ट चाहिए, तो बाबा खुद मदद करेगा, परंतु हमारे अंदर वो रहम, आगे भी बाबा ने बताया ना रहम के बारे में। तो अगर हमारे अंदर अन्य आत्माओं के लिए इतनी रहम है तो हम फ्रैक दिल रखेंगे सेवा करने का। अगर हमारे अंदर रहम की कमी है तो हम कभी कभी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो बाबा का कार्य है ना, तो बाबा मैनेजर है, वो कैसा भी कराएगा किसी न किसी से, हमको सिर्फ हिम्मत का एक कदम उठाना है। फिर बाबा ने कहा अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। यानी हमारे लिए चाहिए तो हम ही अपने याद के बल से सृष्टि को पावन भी बना रहे। जब तक हम पूरा पवित्र नहीं बने तो पवित्र दुनिया आ भी नहीं सकते ना।
तो अभी क्यों देरी लग रही है? वैसे तो कलयुग का परिवर्तन के लिए सब तैयार है, फिर भी इट्स टेकिंग टाइम, क्योंकि हमारे अंदर अभी पूरा पवित्रता नहीं आई। तो जब हम अपने अंदर पूरी पवित्रता का धारण कर लेंगे तो फिर हमारे लिए पवित्र दुनिया है तो हम ही स्थापन करेंगे और हम ही जाके वहाँ राज्य करेंगे। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, तो इसे स्पष्ट करें कि ज्ञान और यज्ञ जो बाबा ने बताया है, यज्ञ वास्तव में क्या है और आहुति कैसे डलती है। तो इसका पूरा नाम क्या है? अविनाशी अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का दूसरा नाम है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ये संस्था स्थापन किया, माना यज्ञ रचा, इसलिए कि जो भी आत्माएं आए वो अपना भाग्य बनाए। भाग्य कैसे बनाएंगे? तो आहुति डालना यज्ञ में, माना अपना तन मन धन सफल करना। कोई स्थूल आग नहीं है, स्थूल यज्ञ नहीं है, परंतु बाबा ने ये संस्था का स्थापन किया, उसका यज्ञ नाम रखा, तो ताकि सभी अपना अपना भाग्य बनाए, अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा यूज करे, ताकि उनको दूसरे जन्म में, एक जन्म में नहीं 21 जन्म भी उसको रिटर्न मिलता रहे। और ज्ञान यज्ञ माने यहाँ पर हम जो भी करते हैं समझ के करते हैं ना। भक्ति मार्ग में तो हम अंधश्रद्धा से कृष्णार्पणम गरीबों को दान दे देते थे भगवान के नाम से, फिर भी हमारी भावना ये थी कि हम उसको मदद करें, तो एक जन्म का मिल जाता था। तो बाबा चाहते कि हम अपना भाग्य 21 जन्मों के लिए बनाएं, क्योंकि जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं ना वो सब तो खत्म तो होने वाला है। तो अगर हम यज्ञ में आहुति डालेंगे तो उसका जो सफल होगा वो हमको रिटर्न में भाग्य के रूप से भविष्य में मिलेगा। यानी जो कुछ भी हमारे श्वास है, संकल्प है, रिसोर्सेज हैं, उनको ईश्वरीय सेवा में लगाना, यानी आहुति डालना। माना जैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इन्वेस्ट ही तो करते हैं ना, बैंक में पैसा रखना माना इन्वेस्ट करना। तो हमने भी अपना तन मन धन इन्वेस्ट किया, तो उसकी रिटर्न में हमको भविष्य में 21 जन्मों का मिलेगा, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट किया, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट किया, तो भी हमारी भावना का बाड़ा मिली एक जन्म में। अभी हम परमात्मा को पहचान करके तो उसकी सेवा के लिए हम अपना तन मन धन देते हैं, तो उसका हमको 21 वर्ष के लिए रिटर्न मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। तो विशाल बुद्धि, एक तरफ तो बाबा ने शुरू में हमें फ्राक दिली भी बताई, दिल फ्राक हो, सेम उस विशाल बुद्धि माना फ्राक दिल, विशाल बुद्धि माना बेहद में रहना, हद भी नहीं फंसना है। ये मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा नहीं, बेहद में बाबा की सेवा, बाबा करा रहा है, बाबा की सेवा है। तो जितना हमारी बेहद की बुद्धि रहेगा उतना हमारी बुद्धि भी विशाल, वरना दूरांदेशी भी होंगे और जेनरस भी होंगे, सबके लिए सोचेंगे, अब अपने लिए नहीं सोचेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारी इतनी बड़ी दिल होगा तो उसी अनुसार हमको रिटर्न भी मिलेगा। अपना नहीं सोचेंगे। जो फ्रैक दिल वाले हैं ना, दे आर सेल्फलेस, दूसरों की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। और फिर बाबा ने आज फिर हमें चार्ट के बारे में याद दिलाया कि माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। और फिर बाबा ने योग के ऊपर भी कहा कि भले मुरली अच्छी चलाते परंतु योग नहीं है, बाप से सच्चा भी बनना पड़े। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच या झूठ है। क्योंकि कई बाबा के बच्चे दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, हम तो 24 आवर्स बाबा को याद करते। मैं तो बाबा को भूलता ही नहीं हूँ।
तो बाबा तो नहीं मानेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अगर आप बाबा सच्चे हैं तो बाबा को जैसा चार्ट है वैसे लिख करके भेजो, फिर बाबा उसको देखेगा तो आपको सर्टिफिकेट देगा यह सच है या झूठ है। वैसे भी मैं भी अपने अनुभव के आधार से कहती हूँ चार्ट रखने से बहुत उन्नति होती है। तो चार्ट है एक प्रकार से थर्मामीटर, अपने आप को देखने का, हमारी स्पीड कितना है, हमारे स्टेज कहाँ तक है, हमारी याद किस क्वालिटी की है, अपने आप को मालूम पड़ता है ना। जैसे आईने में अपने को देखा। दीदी, जैसे आपने कहा कि आपका अनुभव है चार्ट रखने का, तो कई बार ये सवाल आता है कि चार्ट कैसे रखें, तो आपने किस प्रकार से चार्ट रखा या कैसे चार्ट रखते हैं? मैं तो कभी कभी चेंज करती हूँ, थोड़ा वैरायटी, कभी क्वेश्चन आंसर के रूप से सभी 7-8 क्वेश्चंस, जैसे पवित्रता के, सोल कॉन्शियसनेस की, कंटेंटमेंट, ऐसे कुछ ना कुछ बातें उसको चेक करते हैं। तो कभी कभी रोज़ रात को बाबा को पत्र लिखना, आज हमने सारा क्या क्या किया, कितना याद किया, क्या भूल हुई, कभी पत्र के रूप से, कभी प्रश्न उत्तर के रूप से, कभी ऐसे ही जैसे कि जर्नल लिख दिया सारे दिन का। तो वैरायटी बताने से क्या है, हमको भी इंटरेस्ट होगा। तो मतलब हमको चेकिंग करना है, इसका मतलब चार्ट लिखने का चेक और चेंज। तो चेक करने का मतलब ये होता है चेंज करने का। तो फिर दूसरे हमको कहे या ना कहे, अपने को मालूम पड़ जाता है ना कि हम अगर कोई मिस्टेक किया है तो नेक्स्ट दिन के लिए हम अपने आप को करेक्शन दे सकते हैं, अपने आप को। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में अपना टीचर बन करके अपने को ही होमवर्क देना है और रात के टाइम होमवर्क को चेक करना है। अगर हमने ठीक नहीं किया तो पनिशमेंट भी देना है अपने आप को। आज की मुरली का वरदान है कि स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूरत भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। रियली सच्ची होपलेसनेस, जल्दी होप छोड़ देते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होता है, टू डिफिकल्ट, या वरना जैसे कि दिल छोटी कर लेते हैं। तो ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। या अगर वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो वो कैसे बिलीव करेंगे? तो अगर हम जो कहते हैं वो हमको करना है, तो जब वो देखते ही कि हम कर रहे हैं उसके बाद हम उनको कह रहे हैं तो उनको रेस्पेक्ट भी रहेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आप कोर्स दे रहे हो किसी को, तो आप उनको बताते हो कि अमृत वेला योग करना बहुत अच्छा है, मॉर्निंग मुरली सुनना बहुत अच्छा है, भगवान पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट को आपके अंदर अच्छी भावना होती है, वो तो नेक्स्ट मॉर्निंग और भी 5 मिनट पहले आ जाएंगे। परंतु हम माया के वश हो गए, सुस्ती, तो हम उठे नहीं उसी दिन, क्लास में ही नहीं आए, तो वो स्टूडेंट को तो शॉक लगेगा ना। ये तो हमको कहते थे भगवान पढ़ाता है, तो वो खुद ही टीचर नहीं आए पढ़ने, तो नेक्स्ट दिन उनको थोड़ा सा डाउट आ जाएगा। ये तो सिर्फ कहने वाले नहीं, कहते करते नहीं हैं। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा से हम लोगों ने ऐसे सीखा ना, मम्मा और बाबा कभी भी उन्होंने कहा नहीं, जो हम उनको हमारे से कराना था वो किया उन्होंने पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो अभी बहुत वेजिटेबल्स आ जाते थे, पालक वगैरह बहुत आ जाते थे, उसको सफाई करना, उसको ठीक तरह से रखना, इतने लोग, तो सभी दिन में खाने के बाद तो सभी सो जाते थे, तो बाबा मामा क्या करते थे, बोर्ड पर लिख देते थे आज आराम हराम है। तो मम्मा बाबा पहले बैठ जाते थे पालक को, मेथी को, ये सब को साफ करने के लिए। तो मम्मा बाबा को देख करके नेचुरली बच्चों को चलेगा कि हम कैसे सोएंगे, तो एक 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 करके सब आ गए, तो काम आधे घंटे में पूरा हो गया। तो ऐसे मम्मा बाबा ने किया,
कहा नहीं। तो जिनको फॉलो करना था उन्होंने फॉलो किया। जैसे क्लास में पंक्चुअल आना है तो मम्मा पापा ने कहा नहीं, मम्मा पापा ने करके दिखाया, तो इसलिए एग्जाम्पल होने से दूसरों को सीखना इजी होता है। यानी जो कुछ भी कहते हैं बाबा कहते हैं करना कि चाहिए। वो सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। या इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। एग्जाम्पल इज द बेस्ट लैंग्वेज, कहते हैं ना, एग्जाम्पल इज बेटर देन ए प्रिसेप्टर। एग्जाम्पल इज द बेस्ट लैंग्वेज एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप करते जाओ, दूसरे फॉलो करते रहेंगे। जो बोलते हो वो आपके स्वरूप से Yeah. प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। या डेफिनेटली। अभी सुन सुन के तो थक गए हैं, तो हम कहे किसी को कि सहन शक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में। समझो हम कोई शरीर का पेन है तो उसी समय हम चिल्लाते रहेंगे तो एग्जाम्पल कैसे बने? तो उसी समय हमारे अंदर सहन शक्ति को धारण करें ना, तो लोग जो हमसे मिलने के लिए देखेंगे इसको इतना पेन है तो फेस पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो हमारे से प्रेरणा लेके जाएंगे ना। तो ये एग्जाम्पल चाहिए आजकल। और आज का स्लोगन है दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड फ्लो विद देना। अदर्स आइडिया। कोई हर्चा नहीं। मेजॉरिटी जब हम मीटिंग करते हैं हर एक अपना अपना विचार सुनाते हैं, जो मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे आई फ्लो विद देयर आइडिया। माना उनको लगेगा कि हमारे लिए इन्होंने रिगार्ड दिया। अपने विचारों पर अटक नहीं जाना है कि मैं जो कहती हूँ वही होना चाहिए, नहीं। आपने कह दिया ना, देन लीव इट टू द मेजॉरिटी। जिसे बाबा कई बार मालिक सो बालक भी कहते हैं। या तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।